झारखंड मुक्ति मोर्चा से बगावत के बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल हो गए। बाकायदा शक्ति प्रदर्शन के साथ चंपाई सोरेन को बीजेपी में शामिल कराया गया। चंपाई सोरेन के लिए शिवराज सिंह चौहान ने कहा, टाइगर जिंदा है। शिवराज सिंह चौहान, बाबूलाल मरांडी और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में जेएमएम के पूर्व नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। चंपाई सोरेन जी का और उनके साथियों का भारतीय जनता पार्टी के परिवार में हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और यहाँ जो भाजपा निकले उनसे निवेदन करता हूँ, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए चंपाई सोरेन जी का, अभिनंदन कीजिए चंपाई सोरेन जी का। झारखंड में इसी साल विधानसभा चुनाव है और चंपाई सोरेन जेएमएम से बगावत करके बीजेपी में आए। ऐसे में चंपाई सोरेन की शान में शिवराज सिंह चौहान ने जबरदस्त कसीदे पढ़ दिए और तो और शिवराज सिंह चौहान ने चंपाई सोरेन के लिए कहा, टाइगर अभी जिंदा है। इन्होंने झारखंड बनाने में अपनी जिंदगी का होम कर दिया और झारखंड की जनता की सेवा में दिन और रात जुटे रहे और आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की आदरणीय चंपाई सोरेन जी और चंपाई सोरेन ने भी कमल को थामते ही अपने इरादे बता दिए कि आगे वो किस लाइन पर और किस मुद्दे पर पॉलिटिक्स करने वाले हैं। जी हाँ, चंपाई सोरेन ने बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा आगे कर दिया। हम तो बोल दिया, झारखंड को भी विकास और बांग्लादेश घुसपैठिया को निश्चित रूप से रुकेगा। पार्टी में रूल क्या रहेगा? वो पार्टी तय करेगा हमको किस तरह का काम देते हैं, उस तरह से हम ईमानदारी के पूर्वक काम करेंगे। चुनाव को देखते हुए ये लोग प्रोपेगेंडा अपना रहा है। मैं चंपाई सोरेन जी को कहूँगा, चंपाई दा, यू आर सीनियर लीडर और आप जब मुख्यमंत्री थे तो आपको बांग्लादेशी नजर नहीं आ रहा था। आपके पास तंत्र थे, आपके पास पूरा सरकार था, तो खोज लेते बांग्लादेश। भाजपा का स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं चंपाई सोरेन, ये बंद कीजिए। मैं बता रहा हूँ, जनता आक्रोशित हो गया और मैं कह रहा हूं, देखिए बांग्लादेश में जो हाल हुआ, सरकार के खिलाफ युवा आक्रोश हो गए, सरकार पे चढ़ाई कर दिया। हमें आशंका है अगर ये लोग बंद नहीं करेंगे भाजपा के लोग, तो लोग उग्र होंगे और ये लोग भी चढ़ाई कर देंगे भाजपा पर। आपको बता दें कि चंपाई सोरेन ने जिस दिन पार्टी छोड़ी, उन्होंने 3 विकल्पों का ऐलान किया था। राजनीति से संन्यास लेना, अलग संगठन खड़ा करना और तीसरा, अगर कोई साथी मिले तो उसके साथ आगे का सफर तय करना। पहले तो सोचे था हम सन्यास ही ले लेंगे, लेकिन जनता और कार्यकर्ता उनका जो सोच हमारा पत्ती, तब हमको इस चेंज करना पड़ा। हम बोले चलिए हम फिर से सक्रिय राजनीतिक करेंगे। जो झारखंड का जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी छोड़ के दूसरा ऐसा कोई पार्टी नहीं है जो हम इस बात को रख सकते। और उन्होंने तीसरा विकल्प चुना और अब वो बीजेपी के नेता बन गए हैं। जैसे ही चंपाई सोरेन ने जेएमएम छोड़ने का ऐलान किया, एनडीए के सहयोगी जीतन राम मांझी ने उन्हें टाइगर की उपाधि दे दी। चंपाई दा, आप टाइगर थे, टाइगर हैं और टाइगर ही रहेंगे। एनडीए परिवार में आपका स्वागत है। जोहार टाइगर। और अब शिवराज सिंह चौहान भी चंपाई सोरेन को बीजेपी में शामिल करवा कर कह रहे हैं, टाइगर जिंदा है। लेकिन इस टाइगर पर पूरे इंडिया गठबंधन की नजर है कि वो आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरह से बात करता है। बहुत मजबूती मिली है चंपाई दा के आने से और उनके कार्य जो उन्होंने किए हैं उनका भी लाभ भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से पूरे कोल्हान ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड में उनका लाभ मिलने जा रहा है। भारतीय जनता दिल्ली के मीडिया में चंपाई सोरेन जी को लेकर के ये आप आ गए बीजेपी में, ये कमाल हो जाएगा बीजेपी का। झारखंड में कुछ नहीं, बड़ा फर्क है। झारखंड में इनके कोल्हान में जाके पूछिए, लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन सवाल है कि चंपाई सोरेन को अचानक से पार्टी और हेमंत सोरेन से इतनी नफरत क्यों हो गई? आखिर चंपाई और हेमंत सोरेन के बीच में क्या हुआ? क्योंकि 2 फरवरी 2024 को हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद चंपाई सोरेन ने झारखंड के सीएम की शपथ ली और 4 जुलाई 2024 को हेमंत सोरेन चंपाई सोरेन को हटाकर फिर से मुख्यमंत्री बन गए।
और इसी के बाद से हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन के बीच खटपट की खबरें आनी शुरू हो गई और रविवार यानी 18 अगस्त को झारखंड की राजनीति में चंपई ने जैसे हलचल सी मचा दी और सोशल मीडिया पर हेमंत सोरेन के खिलाफ दिल का पूरा गुबार उड़ेल दिया और ये भी कह दिया कि उन्हें कैसे सीएम पद से हटाकर बेइज्जत किया गया। चंपई ने लिखा, पिछले 3 दिनों से हो रहे अपमानजनक व्यवहार से भावुक होकर मैं आंसुओं को संभालने में लगा था, लेकिन उन्हें सिर्फ कुर्सी से मतलब था। मुझे ऐसा लगा मानो उस पार्टी में मेरा कोई वजूद ही नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिस पार्टी के लिए हमने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इस बीच कई ऐसी अपमानजनक घटनाएं हुई जिसका जिक्र फिलहाल नहीं करना चाहता। इतने अपमान एवं तिरस्कार के बाद मैं वैकल्पिक राह तलाशने हेतु मजबूर हो गया। आपको बता दें कि चंपई सोरेन अब बीजेपी में शामिल होने वाले 11वें पूर्व मुख्यमंत्री बन गए हैं। इसको लेकर जेएमएम निशाना भी साध चुका है। झारखंड भाजपा में मुख्यमंत्रियों की भरमार है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल जी, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जी, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी और उसके ऊपर सुपर सीएम हैं हिमंता बिस्वा शर्मा जी। अब लग रहा है कि 1-2 और पूर्व को गवर्नर बना राज्य निकाला दिया जाएगा। लेकिन बीजेपी चंपई सोरेन को झारखंड का एसेट बता रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए और झारखंड को बचाने के लिए एक असेट है चंपई जी, एक ऐसा नेता जो जीवन भर झारखंड के लिए लड़ा, एक ऐसा नेता जिसने समर्पित भाव से जनता की सेवा की है, एक ऐसा नेता जिसने मुख्यमंत्री बनकर झारखंड को सही लाइन पर लाने का प्रयत्न किया और लूट खसूट बंद करने का प्रयास किया। उसी का परिणाम था कि उनकी जासूसी शुरू हो गई। उनके पीछे एक परिवार पड़ गया जो केवल परिवार की सत्ता चाहता है और उनको अपमानित करने का प्रयत्न किया। अब देखना यह है कि चंपई सोरेन क्या वाकई बीजेपी के लिए एसेट साबित होंगे या नहीं। रांची से सत्यजीत कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।